वर्तमान में एम्प्लॉय की सोच में बहुत बदलाव आया है और एम्प्लॉय की सोच अब इतनी चेंज हो गई है कि उसको कह सकते हैं कि पूरा पैराडिग्म शिफ्ट है। एम्प्लॉय जो पहले सोचता था, पहले का तात्पर्य मेरा 2000 के बाद का है कि जो 2000 से लेकर के 2010 तक सोचता था वह अब उसका ठीक उलट सोचता है। यदि मैं 1960 1970 के दशक की बात करूं तब का एम्प्लॉय आज सोच नहीं सकता कि आज का एम्प्लॉय किस तरह से काम कर रहा है। तो एम्प्लॉय की सोच में ग्रोथ को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज एम्प्लॉय ग्रोथ ओरिएंटेड हो चला है। अब उसको ग्रोथ चाहिए। अब वो मेहनत से नहीं डरता। अब उसको नॉलेज है, उसको अवेयरनेस है, उसको लॉ का ज्ञान है, उसको अपनी स्किल सेट के बारे में चिंता है। तो वह बहुत सारे माइंड सेट बदल चुका है और अब उसको ग्रोथ चाहिए। अब वो पहले की तरह एक ही पोजीशन पर काम बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहता। तो इस सोच को लेकर के मेरी बात बहुत सारे एम्प्लॉयर्स से होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ भी होती है। तो उनके बीच हमने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के आधार पर हम यह वीडियो बना रहे हैं। जो सोच है वो ये है कि आज एम्प्लॉय केयर चाहता है, अपनी भी केयर चाहता है, अपनी फैमिली की भी केयर चाहता है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ लैंड की बात करता है एंड फ्लेक्सी टाइम की बात करता है। अब पहले जैसा एम्प्लॉय नहीं है कि सुबह आ गया शाम तक चला गया, काम किया नहीं किया। अब वो बहुत हार्ड वर्क करके अपना काम टाइम से खत्म करके घर जाना चाहता है, क्योंकि उसको अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर एक एक करके बात करेंगे। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट और कॉम्पिटेंसी। अब टेक्नोलॉजी बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आ रही है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो एम्प्लॉय पीछे क्यों रहेगा, वो भी इन चीजों को अडॉप्ट करने लगा है और उनका बेनिफिट लेकर के एम्प्लॉयर को बेनिफिट देता है, तो खुद भी बेनिफिट लेना चाहता है, फास्ट प्रमोशन चाहता है, फास्ट ग्रोथ चाहता है, फास्ट सैलरी हाइक चाहता है। ऐसे ही कैरियर ग्रोथ की बात करता है। पहले की तरह नहीं है अब एम्प्लॉय, अब उसको फास्ट ग्रोथ चाहिए। अब वो बिजनेस की नीड को समझता है, बिजनेस में आपका पार्टनर बनता है, वो समझता है कि डिलीवरी टाइम क्या है, समझता है क्वालिटी कंसेप्ट क्या है, वह समझता है कि कस्टमर की नीड क्या है। तो वह इन सब चीजों से अब काफी कुछ अवेयर हो चुका है। अब वो कंज्यूमर कनेक्ट को भी समझता है कि मेरा इंटरनल कस्टमर, मेरा एक्सटर्नल कस्टमर, मैं उनसे कैसे कनेक्ट रहूं, उनके डिलाइट के लिए मैं क्या काम करूं, मैं इनोवेटिव रहूं, मैं सजेस्टिव रहूं। तो वह इन सब चीजों को भी काम है अपने में लाता है और इमोशनली कनेक्ट रहना चाहता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट ब्रांड इमेज ऑफ एम्प्लॉयर, प्रोडक्ट एंड सर्विस। वो जहां काम करता है वह अपने एम्प्लॉयर की भी एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश में करता है। वो जिस प्रोडक्ट को बनाता है उसको भी पॉपुलर करना चाहता है और जिस सर्विस में जुड़ा हुआ है उसको भी करना चाहता है। तो अब धीरे धीरे भारत में एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ने लगा है। आइए अब इन सबको एक एक करके समझते हैं कि ये चेंज किन परिस्थितियों में और किधर को जा रहा है। जैसे हमने पहले एम्प्लॉय की बात की कि केयर ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली, तो आज उसकी और उसकी फैमिली की केयर करना एम्प्लॉयर की भी जिम्मेवारी है और वो खुद भी करने लगा है। उसके लिए क्या करना होगा, एम्प्लॉय को बेनिफिट का शेयर देना पड़ेगा। अब जो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर्स हैं वो आज पैसा देने में पीछे नहीं है, इसलिए भारत में वर्तमान में सैलरी का पैटर्न पहले के मुकाबले में काफी ठीक हो गया है। दूसरा, एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी चाहता है। कोरोना के टाइम में बहुत लोगों ने जॉब खोए हैं और जब भी हम वूका पीरियड की बात करते हैं, जब भी मार्केट में डिमांड डिक्लाइन होती है, वैली ऑफ डेथ में जाती है, तब लोग जॉब्स को सिक्योर चाहते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस चाहता है, अच्छे पीएस के साथ रिलेशन, अपने बॉस के साथ रिलेशन, अपने सबऑर्डिनेट के साथ रिलेशन चाहता है। वह अब स्टेटस की भी बात करता है और वह अपने कैरियर पाथ को भी समझता है। तो इन सब चीजों को लेकर के एम्प्लॉय अब अपनी केयर चाहता है, खुद भी करता है, एम्प्लॉयर से भी चाहता है। जो एम्प्लॉयर केयर कर रहे हैं वहां
रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन का कोई इशू नहीं, कॉन्फ्लिक्ट लेवल ऑलमोस्ट 0 पर है। अब भारत में यूनियंस का अस्तित्व धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है और एम्प्लॉय खुद अपने अधिकारों की, अपनी ग्रोथ की केयर करने लगा है। दूसरी हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि उसके लिए कारण यह है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। अब वो जमाना नहीं है जब पहले 5 साल इन्फेंसी पीरियड माना जाता था, 5 साल तो हम कंपनी घाटे में चलेगी, अब डे 1 से प्रॉफिट चाहिए। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम होते जा रहे हैं और उसका इंटेलेक्चुअल लेवल या स्पिरिचुअल लेवल हाई चाहिए। कंप्यूटराइजेशन में माइंडसेट बहुत अलग चाहिए। डिजिटलाइजेशन से मार्केटिंग की डिमांड बदल गई है, तो उसको पता है कि मेरे प्रोडक्ट को नया इनोवेटिव प्रोडक्ट चाहिए या नई इनोवेटिव सर्विसेज चाहिए। अब आप देखें तो पहले जैसी सर्विसेज नहीं है। ओला ने, उबर ने ट्रांसपोर्टेशन में तूफान ला दिया। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में बहुत सारी, कोरोना से पहले का यदि हाल देखें तो ओयो जैसी कंपनी ने बिल्कुल हिसाब बदल दिया था, एकदम मार्केट को बूम में ला दिया था। ऐसे ही यदि और सर्विसेज में देखें तो अभी गिग वर्कर्स का जन्म बहुत सारी कंपनी जो कर दिया। अब जितना हमारा मार्केटिंग का पैटर्न है वो पूरा चेंज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बीच बटने लगा है। तो ये सब चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं और इनको वर्कर समझता है, इनको अब एम्प्लॉय समझता है, इसीलिए वो उन चीजों का बेनिफिट खुद भी लेना चाहता है, एम्प्लॉयर को भी देना चाहता है। तो वो सबसे ज्यादा फोकस अपनी लर्निंग पर करता है। आज की डेट में पहले की तरह नहीं है। अब ट्रेनिंग का मतलब पहले जैसा नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब पहले होता था कि आप बहुत काम करते करते थक गए, कुछ दिन जाकर आराम करो। नहीं, अब ट्रेनिंग का मतलब है हाउ टू लर्न न्यू थिंग्स, or learn those things which are not required, or relearn those things which I do not know but other people are know. दूसरा, एक्सपीरियंस चाहिए। हैंड ऑन एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू हो गई है। फ्रेशर्स के लिए जॉब नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए मार्केट में आज भी लोग कहते हैं वी आर नॉट गेटिंग स्किल्ड पीपल। तीसरा, एबिलिटी का इशू है। आदमी की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एक अलग बात है और उसकी वर्किंग एबिलिटी एक अलग बात है। तो अब एम्प्लॉय एबिलिटी को समझने लगता है, वेदर आई एम एबल टू डू, वेदर आई एम एबल टू परफॉर्म, और वेदर आई एम एबल टू कन्वर्ट माय एफर्ट्स इन रिजल्ट्स। तो वो समझने लगा, उसके बेस पर उसको ग्रोथ चाहिए। अब वो ट्रेनिंग खुद भी लेना चाहता है। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो ऑनलाइन इस कोरोना पीरियड में जिन्होंने अपनी स्किल को बहुत शार्प किया है, अपनी कॉम्पिटेंस को बहुत बढ़ाया है, उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है। तो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग भी अब अपने आप बढ़ती जा रही है। दूसरा, नॉलेज अवेयरनेस है। तो इन सब चीजों पर अब एम्प्लॉय खुद मेहनत करना चाहता है, एम्प्लॉयर से सपोर्ट चाहता है। अब जो एम्प्लॉयर्स ट्रेनिंग को एक्सपेंस में खर्चा मानते थे, एक्सपेंस की तरह डील करते थे, वो अब प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर नहीं है, वो अब ऑर्थोडॉक्स एम्प्लॉयर्स कहे जाते हैं। तो यदि आप प्रोग्रेसिव एम्प्लॉयर हैं तो खुद भी अपने को ट्रेंड कीजिए, अपने आप को भी, क्योंकि आप कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, आप कंपनी के ओनर हो सकते हैं, आप कंपनी के चेयरमैन हो सकते हैं, आप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वर्कर आपसे अब एक्सपेक्ट करता है। तो आज इन चीजों का जो पैराडिग्म शिफ्ट है वो बहुत तेजी से आया है। तो एम्प्लॉय अपनी ग्रोथ के लिए आपसे बहुत सारी सपोर्ट चाहता है। वो ऑनलाइन एजुकेशन में बिलीव करने लगा है, वो अब पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग में बिलीव करने लगा है, वह ऑनलाइन लर्निंग में बिलीव करने लगा है। अब वो ऑन द जॉब से ज्यादा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को समझने लगा है। तो इन चीजों को यदि हम ठीक से देखेंगे तभी हम अपने जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिस रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं, जिससे हम प्रोडक्टिविटी हर रिसोर्स की बढ़ा सकते हैं, वो तभी समझ में आएगी। तो अब ज्यादा एम्प्लॉय अपने आप को चेंज कर चुका है, क्योंकि एम्प्लॉय की मजबूरी ये है कि आज मार्केट में डिमांड लो है और सप्लाई बहुत ज्यादा है। एक्सपीरियंस आदमी की डिमांड अभी भी बनी हुई है, लेकिन अनएक्सपीरियंस मार्केट में भरा पड़ा है। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकला हुआ यूथ हो
चाहे MBA कॉलेज से निकला हुआ यूथ हो या ITI या और स्किल डेवलपमेंट का यूथ हो, अब इन चीजों की मानसिकता वर्कर ने पकड़ ली है और उसको अपनी मानसिकता के साथ जोड़कर आगे बढ़ने के लिए अपनी अवेयरनेस को चेंज कर लिया है। तीसरा इश्यू आता है हमारा कैरियर ग्रोथ। अब एम्प्लॉय को बहुत फास्ट ग्रोथ चाहिए। वह यदि 2 साल किसी एम्प्लॉय को ग्रोथ नहीं मिलती है, पर्टिकुलरली बैंक में, इंश्योरेंस में, IT सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, यह हाल बहुत ज्यादा अभी हिला हुआ है। यदि मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कैरियर पाथ एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग के टाइम पे बताया जाता है, समझाया जाता है, वो उस हिसाब से काम करता है, अपने आप को तैयार करता है, अपने परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को हमेशा शार्प करता है। तो अब उसको ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ कैसे चाहिए उसको? ग्रोथ के लिए उसका विजन है, उसके पास नॉलेज है, वह अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करता है, अपनी वैल्यूज को, अपने इथिक्स को, अपने बिहेवियर को, अपनी एबिलिटी को वो और रात दिन बढ़ाना चाहता है। वो अपने स्किल सेट को डेवलप करता है, वो अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना चाहता है। अब एम्प्लॉयर को इन चीजों में सोचने की नहीं है, एम्प्लॉयर को सपोर्ट देने की जरूरत है। हो ये गया है कि अब एम्प्लॉयर सपोर्ट देने में पीछे हटने लगा है। मैं यदि 10 से 15% जो हाईली प्रोफेशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको छोड़ दूं तो आज भी एम्प्लॉयर अब एम्प्लॉय को उस माइंडसेट के साथ सपोर्ट नहीं दे रहा है जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यह एक बड़ा चेंज मार्केट में आ गया है और जब एम्प्लॉय को लगता है कि मेरा एम्प्लॉयर इन चीजों में पीछे है तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है। इसीलिए आज एम्प्लॉयर को भी इन चीजों को अपने आप में समझने की आवश्यकता है। एम्प्लॉय मोर देन 50% अपने आप को इन चीजों से बाहर अब निकाल चुका है। इसलिए एम्प्लॉय बहुत प्रोग्रेसिव हो गया। तो एम्प्लॉयर्स को उसकी नीड को समझना होगा, उसकी परफॉर्मेंस के स्टेटस को ठीक से मेजर करना होगा और उसके पोटेंशियल को समझ करके उसको ग्रोथ को देना होगा। नंबर 4 पर बात करते हैं हम, कंज्यूमर कनेक्ट इनिशिएटिव्स। आज मार्केट में हर एम्प्लॉय अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्ट है। जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आज उसका एम्प्लॉय कंज्यूमर के साथ कनेक्ट नहीं है, कंज्यूमर उसका इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, वो दोनों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंटरनल कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड कस्टमर को मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट देखता है, लेकिन उसके लिए इंटरनल कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंटेनेंस सप्लायर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो वह अपने प्रोडक्शन के मशीन्स को, इक्विपमेंट को ठीक नहीं रखेगा तो प्रोडक्शन की क्वालिटी और डिलीवरी टाइम पर नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी यदि वो ठीक से सप्लाई नहीं देंगे तो पावर इंटरप्शन से क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी और प्रोडक्शन कम होगा या क्वालिटी गिर जाएगी। तो वह अपने इंटरनल कस्टमर को भी समझता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि ये उस माइंडसेट को एम्प्लॉयर कितना यूज कर पा रहा है। मैं इस बारे में गांधी जी का एक कोट कहना चाहता हूं। गांधी जी हमेशा ये बात कहते थे, ए कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रमाइसेस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। वह हम पर निर्भर नहीं करता, हम उन पर निर्भर करते हैं क्योंकि वह हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट को वह खरीदता है, वही हमें पैसा देता है। ही इज नॉट एन इंटरप्शन ऑन अवर वर्क, वह हमारे काम में हिंड्रेंस नहीं है, बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। ही इज द पर्पज ऑफ इट, वह हमारा बिजनेस का उद्देश्य है। ही इज नॉट एन आउटसाइडर, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है हमारे बिजनेस के लिए। ही इज द पार्ट ऑफ इट, क्योंकि रोजी रोटी उसी के पैसे से हमें मिलती है, तो वो हमारे बिजनेस का रियल पार्टनर है, मालिक है। वी आर नॉट डूइंग हिम ए फेवर बाय सर्विंग हिम, हम उसके साथ कोई उसको अपनी सेवा या अपना प्रोडक्ट दे करके कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, वो हम पर फेवर कर रहा है हमारी सर्विसेज को खरीद करके या हमारे प्रोडक्ट के खरीदने का अवसर हमें देकर। तो हमें इस बात को अब समझना पड़ेगा, आज का एम्प्लॉय समझता है।
मैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इवन मैं गिग वर्कर्स को देख चुका हूं। आप यदि किसी टैक्सी में देखिए तो वो बड़े आराम से अपनी टैक्सी को, नंबर 1 आज की डेट में नीट एंड क्लीन रखता है, पानी की बोतल रखता है, वो भी सील्ड कैप, न्यूज़पेपर रखता है, वह आपके लिए जिस सिटी में है वहां का एफएम बजा के रखता है। कुछ जो और अच्छे ट्रेवलर्स या ट्रेवलिंग एजेंसीज हैं वो आपके लिए ऑनलाइन कुछ प्रोग्राम रखती हैं। नंबर 2, यदि मैं सर्विसेज में बात करूं तो बैंक सर्विसेज में आपको घर बैठे सर्विस देने की बात करने लगे हैं। आज यदि मैं प्रोडक्ट में बात करूं तो ऑटोमोबाइल में गाड़ियों का हर 6 महीने में एक नया प्रोडक्ट आ जाता है। कंप्यूटर में और मोबाइल फोन में हर 6 महीने में एक नया वर्जन नए प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। तो आज का जो एम्प्लॉय है वो अपने कस्टमर की नीड को समझता है, वो पूरी तरह कनेक्ट है, वो स्टार्ट से लेकर के एंड तक। वो सप्लायर को भी समझना चाहता है जहां से मेरा रॉ मटेरियल आता है, क्योंकि यदि रॉ मटेरियल की क्वालिटी खराब होगी तो मेरा प्रोडक्ट ठीक बन ही नहीं सकता, मैं चाहे कितनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी रखूं, कितने एफिशिएंट एम्प्लॉय रखूं। इसलिए मेरा जो इनवर्ड मटेरियल है वो सर्विस के लिए हो या प्रोडक्ट के लिए हो, वो भी उतना ही ठीक होना जरूरी है जितना मेरा प्रोडक्ट। और वो अपने एंड कस्टमर की नीड को भी समझता है, चाहे वो कार का यूजर हो या टेक्सटाइल में थ्रेड बनाने वाली कंपनी में कपड़ा बना करके उसको बेचने वाला हो या किसी और कंपनी में हो। मैं यदि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो वो भी अपने कस्टमर की नीड को समझता है कि अब उसको क्या चाहिए, कितने कार्बन का चाहिए, उस पर परसेंटेज का जो मटेरियल है उसमें मेरे इथिकल वैल्यूज का कंट्रीब्यूशन कितना है, जितना मैं अपने एड में बात करता हूं उतना दिखता है या नहीं दिखता है। तो वो सब चीजें अब कस्टमर समझता है और एम्प्लॉय भी समझता है। तो हमें आवश्यकता है उन चीजों को और बढ़ाने की। वो रेशो अभी 15 से 20% है, तो उसको बढ़ा करके हमें जो मेरा और मेरी संस्था का उद्देश्य है उसको अगले 2 सालों में 30 से 40% तक ले जाने के लिए दोनों को, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी, इंडस्ट्रियल रिलेशन की इंपॉर्टेंट समझाना और उनके इन कोऑर्डिनेशन को करने में मदद करने का प्रयोग हम कर रहे हैं। कितना लोग हमारी सर्विसेज को ले पाएंगे या हम कितने लोगों की मदद कर पाएंगे यह केवल टाइम बताएगा। लेकिन हम इन चीजों में दोनों की कनेक्टिविटी, दोनों के कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमें लिख रहे हैं हम उनका उत्तर भी देते हैं। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं तो वह है कस्टमर ब्रांड या कंस्ट्रक्ट ब्रांड इमेज ऑफ एम्प्लॉयर, प्रोडक्ट, सर्विस। आज एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर का भी एक अच्छा ब्रांड देखना चाहता है, अपने प्रोडक्ट का भी देखना चाहता है, अपने सर्विस का भी देखना चाहता है। उसे पता है कि मार्केट में कितना कंपटीशन है। आज लोग क्वालिटी को लाइक करते हैं, अच्छे ब्रांड को लाइक करते हैं, तभी सर्विसेज देते हैं। इसलिए एम्प्लॉय एंगेजमेंट अब इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। उसमें मैं धन्यवाद देता हूं उन एम्प्लॉयर्स को भी जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए सर्वे कराते हैं, टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, कम्युनिकेशन ठीक रखते हैं, अपने कम्युनिकेशन चैनल को, चाहे वो किसी तरह का मीटिंग्स का हो सकता है, ग्रेप वाइन हो सकता है, रिटन हो सकता है, वर्बल हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो, उसको फिट रखते हैं, अपनी जगह इंटैक्ट रखते हैं। अवेयरनेस में चेयरमैन टू लोएस्ट वर्कर कनेक्टिविटी रखते हैं। गोल सेटिंग के टाइम पर एक दूसरे के गोल से जोड़ते हैं। तो इन चीजों को अब समझने लगे हैं। तो इन चीजों में एम्प्लॉय वैल्यू बेस्ड बिहेवियर अपने सीनियर्स का, अपने एम्प्लॉयर का चाहता है, इथिकल बिहेवियर चाहता है। नंबर 2 लॉयल्टी चाहता है। नंबर 3 आइडेंटिटी चाहता है। मैं यदि अच्छा वर्कर हूं तो मेरी रिकॉग्निशन और रिवार्ड अब मेरे परफॉर्मेंस और पोटेंशियल से जोड़ा जाए, वो मेरे लॉन्ग टर्म सर्विस के बेस पर ना हो। दूसरा परसेप्शन, क्या मैं डेवलप कर लेता हूं मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की, मेरे एम्प्लॉयर की या मेरी सर्विसेज की क्या परसेप्शन है। मैं आज उन एम्प्लॉयर्स को विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं कि जो अपने प्रोडक्ट में, क्वालिटी में अपने वैल्यू और अपने इथिक्स को पीछे छोड़ करके मार्केट में कुछ भी भेज देते हैं, तो वो कुछ दिन तो चल सकते हैं, लेकिन बाद में परसेप्शन खराब होते ही
उनका प्रोडक्ट रुक जाता है। इसीलिए अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विस की और अपनी खुद की ब्रांडिंग करना हमारे हाथ में है, और अब एम्प्लॉय इन चीजों को समझता है। यह बात मैंने अपने पिछले सर्विस पीरियड में बहुत अच्छी तरह से देखी है कि बहुत सारे वर्कर जो पहले परसेंटेज में 2 या 3% होते थे, अब वो 10 से 15% हो गए हैं। अब सिंसियरिटी ऑफ वर्कमैन इज इंक्रीजिंग, सिंसियरिटी ऑफ एम्प्लॉय इज इन इंक्रीजिंग। इसीलिए अब सुपरवाइजरी कल्चर का अंत हो गया। अब किसी को सुपरवाइजर नहीं चाहिए, हम अपने काम के अपने अपने सुपरवाइजर हैं, क्योंकि मेरा एजुकेशन लेवल, मेरा थिंकिंग पैटर्न, मेरा प्रोडक्ट अवेयरनेस, मेरी बिजनेस अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। अब एम्प्लॉय ऐसा महसूस करता है, तो इसीलिए उसे अच्छा ब्रांड चाहिए अपने एम्प्लॉयर को जिसके साथ वो काम कर रहा है। अच्छा ब्रांड चाहिए, वो उसमें मदद करता है अपने प्रोडक्ट का जिसे वो बनाता है, ताकि मार्केट में आराम से बिके और प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो। तीसरा, उससे अच्छा ब्रांड चाहिए अपनी सर्विसेज का, जो सर्विसेज से जुड़े हैं, ताकि उनकी मार्केट में नीड बढ़े। तो इन चीजों को लेकर अब एम्प्लॉयर बहुत तेजी से अपने बिजनेस के साथ एंगेज हो रहा है। तो यह एक बड़ा परिवर्तन आज आईआर में या एम्प्लॉय रिलेशंस में देखने को मिल रहा है। कितने एम्प्लॉयर इसका बेनिफिट ले पा रहे हैं? मैं अभी मीडियम से लेकर के हायर क्लास के एम्प्लॉयर्स के साथ जुड़ता हूं, तो मुझे काफी कुछ अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। और भारत में दोनों तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से भी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी अच्छी पहल है। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि मैं और मेरी ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर इसमें और बेहतरी के लिए काम करेंगे। जहां प्रॉब्लम्स हैं, जहां छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको दूर करने में, प्रयास करने में आपकी मदद करेंगे। आप हमें लिखिए, आप अपनी समस्या के बारे में हमें अपना पार्टनर बना सकते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह समर्पित है। मैं बार बार इस बात को हर फोरम में कहता हूं कि मैं और मेरी संस्था भारत में इंडस्ट्रियल रिलेशंस में या एम्प्लॉय रिलेशंस में एक रिवॉल्यूशन लाने में काम कर रहे हैं। आप सबका सहयोग रहा तो हम इस प्रोडक्ट में या इन सर्विसेज में आपके बहुत सहभागी बनकर आपके बिजनेस को या आपकी सर्विसेज को या आपके रिलेशंस को बहुत ऊंचा बनाकर भारत को एक समृद्ध और एक सशक्त राष्ट्र बनाने में सहयोग देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मेरे इस वीडियो को देखने का, सब्सक्राइब करने का और हमें लिखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।